Welcome to HPDC पाठशाला. My name is Bharat Sharma, founder of 3D Diecasting Solution and HPDC पाठशाला. आज हम जो बात करेंगे वो है एक कंप्लीट HPDC सेल की, जिसके अंदर मैं कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग से लेके हमारे पोस्ट प्रोसेसिंग जितने भी हैं, ट्रिमिंग और डिस्पैच जो भी प्रोसेस हैं इसके अंदर में, वो सारे के सारे की कंप्लीट सेल के अंदर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेल्टिंग और कास्टिंग एंड देन ट्रिमिंग और देन टू द डिस्पैच, ट्रांसपोर्ट टू द डिस्पैच एरिया. तो एक कंप्लीट सेल है. और ये जो सेल है ये मैंने जो लिया है ये बुलर की वेबसाइट से लिया है, मैं आपको ये बता दूं. बट हम इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर में समझेंगे. करेक्ट. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो आप देख सकते हो इसके अंदर में कि ये कित साइज जो है इस मशीन का, करेक्ट, वो कितना बड़ा है. और बुलर मैं आपको बता दूं कि 9,000 टन तक की जो है मशीन जो है अभी बना रही है. और 16,000 टन की मशीन एलके ने भी बनाई है. तो मैं भी शायद बुलर भी जो है ना ट्राई करेगी बनाने का. और हम फोकस करते हैं अभी इस कंप्लीट सेल के बारे में. तो आपने जैसे इसको देखा, अभी इसको रिवर्स करके देखते हैं थोड़ा सा. करेक्ट. तो इस सेल के अंदर में आप अगर गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको कई सारी बोतल जो है ना वो दिखाई देंगी. कन्वेंशनल डाई कास्टिंग में क्या होता है कि एक मशीन के अंदर में मैक्सिमम दो जो है नाइट्रोजन बोतल होंगी स्टोर करने के लिए इंजेक्शन साइड में. बट आप देखोगे इसमें कितनी सारी नाइट्रोजन बोतल जो है ना वो दोनों साइड जो है वो दिखाई दे रही है. और इसी के बराबर में ये जो होल्डिंग फर्नेस है, ये होल्डिंग फर्नेस के अंदर में इसके बराबर जो ये मेल्टिंग फर्नेस है इसी सेल के अंदर में है, इसी मशीन के लिए. तो यहाँ पे मेल्टिंग होगा. मेल्टिंग होने के बाद लॉन्डर के थ्रू जो है इन होल्डिंग फर्नेस के अंदर में मेटल जो है वो ट्रांसफ़र होगा. करेक्ट. और इस होल्डिंग फर्नेस में भी दो चैनल होंगे. एक होगा इसके अंदर में स्टोर एरिया और दूसरा एरिया होगा इसमें ट्रांसफ़र एरिया. और इसमें छोटे छोटे स्टेप आप जो है ना गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा इसके अंदर में कि यहाँ पे किस तरीके से जो है ना ये जो लिफ्टर है, ये जो ट्रॉली उठा के लेके जा रहा है ना, यहाँ पे ये ट्रॉली उठा के लेके जाएगा यहाँ पे रनर वगैरह जो स्क्रैप जो स्ट्रीमिंग से आ रहे हैं उनको. और ये ले जाके जो है ना यहाँ पे रखेगा यहाँ पे. करेक्ट. वो देखो उसने वहाँ पे रख दिया उसको. ठीक है. और एक ये ओवरव्यू पूरा राउंड करके जो है ना ये देख लेते हैं यहाँ पे कि ये कितनी बड़ी जो मशीन है. और ये वाला जो एरिया है ये ऑपरेटर साइड का एरिया है इसका. ठीक है. और हालांकि ऑपरेटर का यहाँ पे कोई अभी यूज़ है नहीं, एप्लीकेशन है नहीं इस केस के अंदर में, एक कंप्लीट सेल के अंदर में. ओके. तो अब इसको आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने ये ट्रॉली जो है ना इस मेल्टिंग फर्नेस के अंदर डाल दी. मेल्टिंग होगा. मेल्टिंग होने के बाद में यहाँ से जो है इस लॉन्डर के थ्रू जो है ना इस होल्डिंग फर्नेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे. करेक्ट. इसके आसपास की चीज़ों को अगर आप देखोगे गौर से तो इस ये जो है ये आपका वाटर टैंक है जो कि कास्टिंग को बाहर निकलने के बाद में इसमें डिप किया जाएगा, वो भी देखेंगे आगे. ये जो होल्डिंग फर्नेस है यहाँ पे इसके अंदर में कन्वेंशनल ऑटो लैडल नहीं है. ये भी लॉन्डर के थ्रू ही शॉर्ट स्लीव के अंदर में जो है मेटल को ट्रांसफ़र करेगा. करेक्ट. अभी इसने क्या किया ना, यहाँ से ये कास्टिंग को निकाला यहाँ से. ठीक है. उससे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्विन स्प्रे जो है ना यूज़ कर रहे हैं. मतलब कि नॉर्मली कन्वेंशनल हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में क्या होता है कि एक सिंगल स्प्रे होता है, सिंगल आर्म होती है स्प्रे की, जिसके थ्रू जो है मूविंग और फिक्स में अपनी अपनी बारी के अंदर में जो है ना वो 1 बाय 1 जो है वो स्प्रे करता है. पहले फिक्स में करेगा, फिर मूविंग में करेगा. करेक्ट. जो भी लोकेशन या जो भी टाइम हमने जो है उसको दिया हुआ है. बट इसमें क्या है, साइमल्टेनियसली जो है ना वो फिक्स और मूविंग के अंदर में जो है ना स्प्रे कर रहा है ये. करेक्ट. जिससे क्या होगा, साइकिल टाइम जो है वो रिड्यूस होगा और एक प्रॉपर टाइम पे जो है ना और एक प्रॉपर स्प्रे जो है ना उसके अंदर होगा. दूसरी चीज़ इसमें देखने की है कि अभी तो इस डाई के अंदर में कूलिंग चैनल नहीं लगाए हुए हैं. बट ये कूलिंग चैनल आप देखो इसके अंदर लाइन कूलिंग के लिए मल्टीपल कूलिंग चैनल जो है इसके अंदर में QRC फॉर्म के अंदर में क्विक रिलीज कपलिंग के साथ में जो है ना इन्होंने ये चैनल दिए हुए हैं. करेक्ट. और यहाँ पे आप देखो ये इसका शॉर्ट स्लीव है और शॉर्ट स्लीव के अंदर में ही यहाँ पे इन्होंने एक ये वैक्यूम दिया हुआ है जिसको डबल स्टेप वैक्यूम कहते हैं. एक फर्स्ट स्टेप के अंदर में शॉर्ट स्लीव की एयर जो है यहाँ से इसको जो है ना निकालेगा. और दूसरे स्टेप में जब ये मेटल कैविटी के अंदर फिल हो रहा होगा तो फिर ये उस समय यहाँ पे
इस डाई के अंदर में इस कैविटी से जो है ना एयर को निकालेगा, तो जिसको सेकंड टू स्टेप जो है वैक्यूम हम लोग कहते हैं। करेक्ट। और ये सब जो है हेल्प करेगा इसको फ्लैशिंग को कम करने के लिए और एक मिनिमम एचपीडीसी मशीन की पावर के साथ में कास्टिंग को फिल करने में। करेक्ट। अभी ये पार्ट इसमें से निकाल रहे हैं और ये पार्ट इतना बड़ा होगा कि आप इमेजिन कर सकते हो 3 से 3.5 मीटर जो है लंबा चौड़ा जो है ना ये पार्ट हो सकता है। और ये अब यहाँ पे फोटो सेंसर के थ्रू जो है ना इसको सेंस कराएगा, जो कि हमारे कन्वेंशनल हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में भी होता है कि जो लिमिट स्विच से या फिर प्रॉक्सी से जो है हम लोग सेंस कराते हैं। यहाँ पे ये फोटो सेंसर के थ्रू जो है ना इसको सेंस करा रहा है और उसके बाद में इसको डिप कर रहा है। बट गौर करने वाली बात ये है कि जैसे ही इसने पार्ट बाहर निकाला है और सेंस कराया है उसके बाद में ये साइकिल जो है ना फिर चालू हो गई है। करेक्ट। तो अभी ये सिर्फ इस साइकिल के अंदर में डाई कास्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग के साइकिल में जो है ना इंक्लूडेड नहीं है। अब ये अपना बाहर जो है उस साइकिल से हट के जो है यहाँ पे काम हो रहा है। और यहाँ पे एक वाटर के अंदर डिप करने के बाद में यहाँ पे इन्होंने इसको ट्रिमिंग मशीन पे रखा है। और इसमें दो तरीके के ऑप्शन आते हैं, एक तो रोबोट की आर्म के थ्रू हम लोग ट्रिम करा सकते हैं इस रनर को और चिलवेंट को ओवरफ्लो को, और एक ये जो नॉर्मल कन्वेंशनल हमारी जो ट्रिमिंग मशीन होती है उसके थ्रू। तो इसमें भी क्या है कि जितना भी ओवरफ्लो रनर है वो नीचे कन्वेयर लगा हुआ है, जो पहले हमने ट्रॉली देखी थी। यहाँ ट्रॉली के अंदर में जो है इसको लेके जाता है। ठीक है। उसके बाद में ये इसने ट्रिमिंग पीस को यहाँ पे उठाया है और उठाने के बाद में यहाँ पे इसको रखा है ट्रॉली के अंदर में। और ट्रॉली के अंदर भी ऑप्शन जो है ना वो हमने ऐसे दिए हुए हैं कि इस सेल के अंदर में कि ये ट्रॉली जो है नीचे अपने आप जाएगी और ये लिफ्टर जो है यहाँ से इसको उठा के लेके जाएगा। और आपने देखा ये दूसरी ट्रॉली जो है यहाँ पे फिर लगा दी गई है। करेक्ट। ये दूसरी ट्रॉली अपने आप इन्होंने यहाँ पे लगा दी है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट सेल है। अब लास्ट में जो ह्यूमन का इंटरफेस जो यहाँ पर आता है देखने को, वो आता है सिर्फ मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ये मशीन का साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है ना कि ये चारों तरफ जो है कैमरे लगे हुए हैं, कुछ भी अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है तो वो यहीं से ही एक सिंगल विंडो के थ्रू जो है मॉनिटर कर सकते हैं। मशीन के सारे पैरामीटर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है आईओटी की फॉर्म के अंदर में, आईओटी के थ्रू जो डाटा आ रहा है उसको डिफरेंट डैशबोर्ड के अंदर जो है हम लोग देख सकते हैं एक सिंगल विंडो के अंदर में। तो ये कंप्लीट सेल है एक हाई प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन का। और ये वीडियो जो है बुलर्स की वेबसाइट से मैंने लिया है। करेक्ट। ये देखो उसने एम्प्टी ट्रॉली जो है यहाँ पे फिर लगा दी है। करेक्ट। तो ये एक हाई प्रेशर डाई कास्टिंग का आइडियल कंप्लीट सेल है जो कि होना चाहिए। बट ये अभी गीगा डाई कास्टिंग के अंदर में यूज़ हो रहा है। कन्वेंशनल डाई कास्टिंग में भी लोग बाग यूज़ करते हैं। ठीक है। जो कि रिसेंटली मैंने अभी कई प्लांट्स के अंदर में देखा है कि इस तरीके का कंप्लीट सेल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इतना ही है। और इसको अगर अच्छा लगा है तो शेयर करो, लोगों को पहुँचाओ कि किस तरीके की डाई कास्टिंग जो है वर्ल्ड के अंदर में हो रही है, दिखाओ लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग टिल डेथ।